सभी साथियों को नमस्कार और पुनः स्वागत है आपका सारथी पाठशाला में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पुरस्कार की, और जिसका नाम हमें क्या मिल जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है वो क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि जैसे यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, इसकी स्थापना किसने की, और हिंदी साहित्य में सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला, इस पुरस्कार में मिलने वाली धनराशि कितनी होती है। ये विभिन्न जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, इन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना किसने की है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। ठीक है, इस पुरस्कार के संस्थापक कौन है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम किसका नाम लिखेंगे, शांति प्रसाद जैन का। अब ये पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में लिखी जाने वाली कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता था। पहले 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता था, किंतु 2018 से अंग्रेजी भाषा के लिए भी यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो 2018 से पहले यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं को मिलता था, लेकिन अब 2018 से 22 भाषाओं में एक भाषा और जोड़ दी गई है, अंग्रेजी, अर्थात अब कुल 23 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये तथ्य याद रखना है। अगर पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 23 भाषाओं में। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में धनराशि कितनी दी जाती है। तो पुरस्कार के रूप में लेखक को 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति पर, एकल का मतलब है किसी एक रचना पर, 1982 तक यह पुरस्कार लेखक को उसकी किसी एक रचना पर प्रदान किया जाता था, किंतु 82 के बाद, और 82 में यामा पर मिला था महादेवी वर्मा को, है ना, और उसके बाद यह पुरस्कार लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान पर दिया जाने लगा। अर्थात किसी एक रचना पर नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य में लेखक का संपूर्ण योगदान देखा जाता है और उसके संपूर्ण योगदान पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाएं और रचनाकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, हिंदी में सबसे पहला पुरस्कार जो मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मिला है 1968 में चिदंबरा कृति पर। किसको मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किस पर मिला है, चिदंबरा पर। कब मिला है, 1968 में। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण रचना उर्वशी, जिस पर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ मिला है, ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर हमारा उत्तर क्या होगा, उर्वशी। इसके बाद हम बात करते हैं 1978 की, और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को उनकी इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तत्पश्चात बात करते हैं 1982 की, तो 1982 में यामा नामक रचना पर महादेवी वर्मा जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अभी हमने पढ़ा कि 1982 तक तो एकल रचना पर दिया जाता था, किंतु उसके बाद लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान पर यह पुरस्कार दिया जाने लगा। तो केवल ये 4 रचनाएं हैं जो हमें याद रखनी हैं। ये 4 रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। चिदंबरा, उर्वशी, कितनी नाव में कितनी बार, और यामा, इन 4 रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला हिंदी में, किंतु किसी एक रचना पर नहीं, अपितु लेखक के संपूर्ण साहित्य पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 4 रचनाएं हमें हर हाल में याद रखनी है।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1992 में संपूर्ण साहित्य पर ये पुरस्कार मिला है नरेश मेहता को। और अगर बात करें 1999 की, तो संपूर्ण साहित्य पर संयुक्त रूप से, अब ध्यान रखना है, संयुक्त रूप से 2 लेखकों को मिला है 1999 में। किसको किसको मिला है? हिंदी के लिए मिला है निर्मल वर्मा को और पंजाबी के लिए मिला है गुरुदयाल सिंह को। कब मिला है? 1999 में। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग समझ लें, 1968 में हिंदी में सबसे पहले ये पुरस्कार मिला और 1968 से 1982 तक ये 4 रचनाएं जो हैं, एकल रचनाएं, इन पर पुरस्कार मिला है। तो ये चारों रचनाएं हमें याद रखनी हैं। किस सन में मिला है ये भी याद रखना है, और रचनाओं के रचयिता ये भी याद रखने हैं। किंतु 1982 के बाद किसी एकल कृति पर तो ये मिलता नहीं था, संपूर्ण साहित्य पर मिल रहा है। तो अब हमें लेखक का नाम याद रखना है और सन का नाम याद रखना है। रचना का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी एक रचना पर दिया ही नहीं गया है 1982 के बाद। तो याद रखना है हमें, नरेश मेहता को 1992 में यह पुरस्कार मिला, और जबकि 1999 में संयुक्त रूप से हिंदी के लिए निर्मल वर्मा को और पंजाबी के लिए गुरुदयाल सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला महत्वपूर्ण जो लेखक हैं अगले, वो कौन हैं? 2005 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य के लिए कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 की बात करें तो संपूर्ण साहित्य के लिए अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को पुनः ये संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला है 2 लोगों को। किसको किसको? अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल को। कब मिला है? 2009 में। इसके बाद 2013 की बात करें तो संपूर्ण साहित्य पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है केदारनाथ सिंह को। और 2017 में संपूर्ण साहित्य पर कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं अगर हम बात करें 2024 की, तो संपूर्ण साहित्य पर यह पुरस्कार मिला है किसको? विनोद कुमार शुक्ल को। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? याद रखना है, चिदंबरा को मिला है, सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा नामक उनके ग्रंथ पर मिला है। और अंतिम पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है 2024 में संपूर्ण साहित्य पर विनोद कुमार शुक्ल को। उम्मीद करते हैं कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के महत्वपूर्ण बिंदु और ये सारे लेखक, उनको मिलने वाला जो पुरस्कार है उसका सन, उनकी रचनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों तक इसको पहुंचाने में भी सहयोग कीजिएगा। हम पुनः मिलेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।